टॉम क्रूज ऑफ चतराल। हाँ, टॉम क्रूज। और ये जो है ना वो दूसरा, ये भी माशाल्लाह हीरो। खूबसूरत आंखें हैं। हाँ, मैंने कहा इनको भी वीडियो में आना चाहिए। गरम चश्मा के पास यहाँ पे वेरी इकोनॉमिकल 50 मिलती है और हमने यहाँ पे नहाया गरम हवा और मज़ा आ गया, फ्रेश हो गए और बेहतरीन पानी। सपोजिटली ये आपके लिए मेडिकली भी बड़ा फिट रहता है, तो लेट्स सी कि इसके रिजल्ट्स जो है कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। दानिश, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें आपने अपने ट्रिप में प्लान नहीं की होती, लेकिन यही अनप्लान्ड मोमेंट्स आपके ट्रिप की हाईलाइट बन जाते हैं। तो चित्राल कोल नेशनल पार्क वाज नॉट पार्ट ऑफ द इनिशियल प्लान, लेकिन यहाँ पर गुजारी गई रात बहुत ही यादगार और जो साथ था दोस्तों का वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई और सुबह सुबह का सरप्राइज़, टायर पंचर हो गया। पंचर भी क्या, ये पूरा वो कट लगा हुआ है, तो अब पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। पहले तो था कि हवा भर लें, लेकिन हवा भरने से काम नहीं चलेगा। सुबह सुबह का नाश्ता जारी है। यहाँ पे टीम जो है ना बैठी हुई है। हेलो, रात कैसी गुजरी सारों की? अल्हम्दुलिल्लाह, सख्त सर्दी। अच्छी गुजरी। अच्छा, फिलहाल सीधा खड़े भी नहीं हो सकते। अच्छा। वो जो है ना मैट्रेस वाला काम, वो वाकई औखा हो रहा था। चाचा, आपका कैसा रहा रात? चित्राली में बात करूं, आप चित्राली में बात? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। बहुत मजा आ रहा है। ये चित्राली नहीं थी यार। बहुत मजेदार मजा। अल्लाह की शान देखें। जिंदाबाद। बिस्किट, वो भी क्या 10,000 बात। फुट की बुलंदी पे। और फ्रीज किया हुआ था नेचुरल फ्रीजर में, अल्लाह ताला की हाँ, और एक मैडम आई थी बेहतरीन अमेरिका से लेस खाने, हाँ। 10,000 फीट की बुलंदी पे। तमाम तर चीज़ें पैक करके गाड़ियों में रख के उसके बाद हमने एक इस लोकेशन पर फाइनल सेल्फी ली और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र नीचे को चित्राल की तरफ जारी किया, जहाँ से अगली हमारी मंजिल थी गरम चश्मा। ये जी तारिक भाई और रोमी भाई, इमरान और चाचा, ये मुझे मिले यहाँ पे कोल नेशनल पार्क में और मैं कहता हूँ यार मज़ा आ गया इनसे मिलके। और इनकी जो तैयारी देख के मैं तो हैरान रह गया। मुझे लगे कि यार मैं तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे पास गैजेट्स होते हैं, लेकिन इन लोगों ने हैरान कर दिया। दे हैड एवरीथिंग। जो टायर पंचर के टायर के लिए वो हवा भरने वाला कूलिंग, वो जो है कूल बॉक्स, आइस बॉक्स, वो एयर मैट्रेस और सारे टेंट वगैरह और लाइटिंग वाज सुपर। रात को जो इन्होंने लाइटिंग की है, उफ, मैं कहता हूँ देखने वाली थी वो लाइटिंग। तो बहुत मज़ा आया और अब इसी साथ को कंटिन्यू करेंगे हम गरम चश्मा में और आगे कुमराट में। ये ले, और इंशाल्लाह ये हमारी दोस्ती रहेगी यार जब तक जिंदा है। इंशाल्लाह। और भी साथ में टूर करेंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और ऐसे ट्रैक्स पर आप चढ़ तो आते, लेकिन जो उतराई है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि इस पे आपका ब्रेक सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और गाड़ी का सारा वज़न सामने की तरफ होता है। तो इसमें अब आपने कम से कम ब्रेक्स को यूज़ करना है, गियर्स में लेके जाना। ऑटोमेटिक गाड़ियों में 2 या L का गियर होता है जिसको आप यूज़ करते हैं और उसमें फिर गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं होती, लेकिन शेयर ड्रॉप इतना ज़्यादा था कि मेरी भी ब्रेक कॉन्स्टेंटली मैं लगा रहा था और आधे रास्ते में जाके ब्रेक्स मेरी काम करना छोड़ दिया उन्होंने, इतनी गर्म हो गई थी। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरा हैंड ब्रेक जो है गाड़ी का वो सही था और वो काम कर रहा था, तो मैंने हैंड ब्रेक्स के को लगा के गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्पीड में नीचे उतारा और फिर रास्ते में 1-2 दफ़ा ब्रेक्स को रेस्ट भी दिया, जिसकी वजह से ये सारा जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रास्ता था वापसी का, इसको मैंने पूरा किया।
दूर ये जो पगडंडियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली वही रास्ते हैं जहाँ पर अभी गाड़ी चल रही है। और खुशी इस बात की थी कि सामने दूर मुझे अब वाइल्ड लाइफ का जो एंट्रेंस पॉइंट है, जो गेट सा बना हुआ था, वो नज़र आ रहा था। ये जो एक मुश्किल सफ़र है, ये अपने इख्तिताम के करीब पहुँच रहा था, क्योंकि उससे ऑनवर्ड रास्ता कुछ बेहतर है। वहाँ पे लेफ्ट पे बाउंड्री वॉल्स भी बनी हुई हैं, आबादी भी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे ख़तरनाक मोड़ आते हैं कि विदाउट ब्रेक्स, हैंड ब्रेक के ऊपर रिलाई करते हुए कि बंदा 1 मिनट के लिए कलमा पढ़ लेता है। तो दिस वाज वन ऑफ दोज टर्न्स। चित्राल शहर में पहुंच गए और यहाँ पे खुबानी का जूस पिया है। एक गिलास पीने के बाद इतना मज़ा आया कि दूसरा गिलास पिया है। और 70 रुपए का गिलास, बड़ा बहुत ही रीज़नेबल। जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो ये खुबानी का जूस लाजमी पिए, बहुत मज़ेदार, मज़ा आएगा आपको। अब टायर जो है वो पंचर हो गया है, वो टायर को सही कराना है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह गरम चश्मे की तरफ जाएंगे और वहाँ से देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। गरम चश्मा का ये रास्ता बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से अपनी नेचर को चेंज कर रहा था। कहीं पे बहुत ही कदावर किस्म के पहाड़ दोनों अतराफ पे और बीच में से दरिया गुजर रहा है। कहीं पे बिल्कुल ही मिट्टी वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, कहीं पे दरख्त शुरू हो जाते हैं, कहीं पथरीला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर रहे थे। ये ज़्यादा बेहतर मैं आपको शायद ड्रोन शॉट्स में दिखा सकूँगा। तो देखते हैं ड्रोन शॉट्स।
जनाब गरम चश्मा जा रहे हैं, चेक पोस्ट आती है, लेकिन ये पहाड़, ओए हो, ये मैसिव किस्म के पहाड़ आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं और बुलंदोबांग, और ऐसा ज़बरदस्त बीच में से रोड गुजरता आ रहा है, कमाल का व्यू दे रहा है। ये भी रास्ता जो है ना बहुत खूबसूरत है। अभी जाके पता चलेगा कि जो गरम चश्मा है इटसेल्फ वो कैसा है। यार तुम दोनों हीरो, सही बात है, फिल्म के दोनों की तस्वीर जो है ना वो आनी चाहिए। टॉम क्रूज ऑफ चतराल। हाँ, टॉम क्रूज, और ये जो है ना वो दूसरा, ये भी माशाल्लाह हीरो। खूबसूरत रंग के हैं। हाँ, मैंने कहा इनको भी वीडियो में आना चाहिए। अब एक चीज़ जो मुझे हमेशा फील होती है जब भी मैं ऐसी वादियों में जाता हूँ जहाँ पर दोनों अतराफ पे बहुत बुलंद किस्म के पहाड़ हों और बीच में से दरिया ठाठे मारता हुआ जा रहा हो, कितना पानी है हमारे पास, कैसी लोकेशंस हैं हमारे पास जहाँ पर अगर हम चाहें तो छोटे छोटे डैम्स बनाकर और उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस को अपने मुल्क में ख़त्म करने के लिए, अपने मुल्क की सनत को बढ़ाने के लिए। लेकिन अफसोस होता है कि जब यहाँ पर कहीं मुझे एज सच पानी के डैम्स नहीं नज़र आते, एक कुदरती लोकेशन ऐसी बनी होती है जहाँ पर जहन कहता है कि यार यहाँ पर अगर हम पानी को रोक लें तो हम डैम बना सकते हैं और कितनी एनर्जी जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हालिया जो हमारे मुल्क में इतना शदीद किस्म का बिजली का बहरान नज़र आता है और फिर दूसरी तरफ ऐसे रिसोर्सेज नज़र आते हैं तो दिल वाकई दुखता है। अच्छा, एक के बाद एक अब इस सफ़र में मेरे साथ जो तारिक है वो PIA में जॉब करता है और जॉब के हवाले से उसने पूरी दुनिया में काफ़ी ममालिक में घूमा है। अब वो मुझे यही बता रहा था कि मैंने बाहर ममालिक में ये देखा है कि एक ही दरिया पे 30 से 35 जगह पर डिफरेंट जगहों पर बांध कर डैम्स बनाए गए हैं जहाँ से पावर जनरेशन हो रही होती है और इस तरीके से अपने मुल्क की जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं इसको पूरा किया जा रहा होता है। इस वजह से वहाँ पर लोगों की सनतें वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं और इस वजह से वहाँ पर क्राइसिस इस किस्म के नहीं होते। और हमारी तरफ जब वो भी यही बता रहा था कि जब मैं ये सिचुएशन देखता हूँ तो फिर वाकई दिल खून के आंसू होता है। चलिए जी, ये गरम चश्मे के पास हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर होटल जुगन चंगन का बड़ा भाई जिगन। कैलाश से तारिक लोगों के साथ एक लोकल चित्राली चाचा जो है वो साथ मिल गए थे और वही हमें फिर गाइड करके यहाँ पे गरम चश्मा में लेके आए और यहाँ पर गरम चश्मा की लोकेशन पर पहुंचकर वो सीधा ही हमें एक होटल पे ले गए जहाँ पर एक स्विमिंग पूल मौजूद था जिसके अंदर गरम चश्मे का पानी आ रहा था। तो ये चीज़ देख के हम यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चश्मा सा होगा जहाँ के पे पानी होगा, लेकिन एक्चुअली जो गरम चश्मा है उस लोकेशन के ऊपर लोगों ने कंक्रीट करके वहाँ पर जगह जगह पर वो पाइप्स के साथ अब पानी को सप्लाई कर रहे हैं मस्जिदों में, होटल्स में और डिफरेंट जो वहाँ पर गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स है, मिलिट्री एक बेस भी बनी हुई है, तो उन तमाम लोकेशंस पर पानी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन जो गरम चश्मा इटसेल्फ है वो कोई ख़ास कोई ऐसी लोकेशन अब नहीं रही जो देखने लायक हो। बाल्दो हमारा यहाँ पर रहने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये होटल बज़ाहिर दिखने में तो अच्छा लग रहा था लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव, 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे जो है ये चार्ज कर रहे थे यहाँ पर रहने के लिए। और स्विमिंग पूल में आपने अगर नहाना है तो फिर उसके लिए ये 1500 पर हेड जो है चार्ज कर रहे थे, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव।
खैर गरम चश्मे को देखने के लिए हम बाहर निकले और आगे रोड पर चलते हुए राइट साइड पे एक सड़क मुड़ती है जहाँ पर पीछे एक खुला सा मैदान है और उसके साथ से रास्ता ऊपर जाता है जो गरम चश्मा का सोर्स है वहाँ पर लेके जाता है। तो हम वही देखने के लिए फिर आगे बढ़ गए। और अगर नहाने का किसी को दिल कर रहा है तो ये 50 रुपए का, वो नीचे 1500 रुपए का। हाँ ये जनाब गरम चश्मे का पानी जो है ना इधर आ रहा है। बस ठीक है नहीं वो मिक्स हो जाएगा। सर ये मस्जिद में गरम चश्मे का आप बता रहे हैं कि पानी आता है 24 घंटे? जी अल्लाह की मर्जी से। और ये सर्दियों में भी इसी सर्दियों तरह? में भी और गर्म होता है। अच्छा और गर्म हो जाता है। ज़बरदस्त। ये जनाब इससे भी कोई एक और से इससे ऊपर नहीं है। ऊपर बस वो पहाड़ है। इधर जाएगा वो भी आदमी के लिए अच्छा गाड़ जाता है बेहतरीन। हाँ वो और एक ये सीधा मरा बेग बोलता हूँ। अच्छा यहाँ पे बर्फ़ जब आती है तो फिर कपड़े धोने के लिए ये जगह ये इस्तेमाल जगह करते इस्तेमाल होता है। ये जगह अच्छा। पूरा गांव के सर्दियों लोग में? यहाँ लाके यहाँ सही। कपड़े धोते हैं सही। क्योंकि हाँ सर्दियों में पानी तो जम जाता होगा बाकी हर जगह। कुदरती गर्मी है ये तो कोई हाँ अभी बताओ। यहाँ बाहर नहाते हैं ना उसमें। हाँ 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 ये लोग यहाँ आके सोते हैं अच्छा क्योंकि बाहर जब निकलते हैं ना आपको हवा दिखती है। हवा लगती है तो हवा उसके लगती है, लिए तो थोड़ी देर इलाज में खराबी आता है। अच्छा ऐसे अच्छा समझो और गर्म ठंडा नहीं होगा शिफा के लिए लोग इधर आते हैं। और नीचे से ये पानी यहाँ से नीचे गुजरता है। ये घर पाइपों में लाए हो अच्छा। इसके नीचे क्या नाम है खड्डे बनाए हुए अच्छा। सही है नहीं इसी वजह से गर्म काफ़ी जो है ना कमरा गर्म हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ यार ये है गरम जी। चश्मा। यहाँ से दो दरे तकसीम हो जाते हैं। ये वाला लेफ्ट पे जाता है एक राइट पे जाता है। राइट जो जाता है वो बदख्शान जाता है अफगानिस्तान के अच्छा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की वो ड्राइव है। अच्छा पहले अफगानिस्तान ये काबुल तक ये सफ़र होता था अब जो है ना वो बंद हो बंद कर गया। दिया। अच्छा वो जो जाता है वो रास्ता वो जाता है अफगानिस्तान के शहर नूरिस्तान सूबा नूरिस्तान जो है ना अच्छा वो यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। अच्छा लेकिन अभी दोनों रास्ते बंद हैं। सही हो सकता है फ्यूचर में हाँ ये पुल जाए और यहाँ से जो है ना वो ट्रेड ट्रेडिंग और वगैरह यहाँ तजारत का से हो कुछ सिलसिला शुरू हो जाए। सही यानी इसके पीछे बस अफगानिस्तान है। बस यहाँ से सीधा ये जो है ना दरा इसी दरे के साथ साथ आप जाएं तो आप नूरिस्तान पहुँचेंगे। इस दरे के साथ ही पानी के साथ जाएंगे अच्छा। तो आप बदख्शां पहुँच जाएंगे। जिंदाबाद Thank you. थैंक यू सर। अब गर्म चश्मा के पानी से नहाने के बाद और इस एरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद सामने ही एक होटल नज़र आया बाज़ार में और उसके जो पीछे एरिया था बैठने के लिए जो दरिया के ऊपर उसने बनाया था वो ऐसा ज़बरदस्त था कि वहाँ पर बैठ के चाय और खाना फिर हमने खाया और फिर उसके बाद आगे हमने डिसाइड करना था कि आज ही हम निकलें या फिर नेक्स्ट डे निकला जाए कुमराट के लिए। गरम चश्मा में क्योंकि टाइम बहुत हो गया था तो अब हमने यही डिसाइड किया कि रात यहाँ पर रहेंगे और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह सुबह कुमराट के लिए निकलेंगे।